प्रश्नमाला 6.1 का 11वां क्वेश्चन है, निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये x है, इसका हम मान ज्ञात करेंगे। इधर जो त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं उनके कोणों के मान रखेंगे और हल करने पर x का मान आएगा। तो यहाँ लिखो cos 60 का मान बराबर, cos 60 का मान होता है 1/2 इंटू cos 30 का मान होता है √3/2 प्लस sin 60 का मान √3/2 इंटू sin 30 का मान 1/2। अब इनको हल करो कि 1 और √3 गुणा होकर √3, तो लिखो √3/2 और 2 गुणा होकर 4 हो जाएंगे, प्लस √3 और 1 गुणनफल √3, 2 गुणा 2 4, तो ये 4 √3/4, ये भी √3/4। ये दोनों एक जैसी राशियाँ हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 √3/4, जैसे x प्लस x बराबर 2x होता है ना, वैसे ही 2 √3/4 इनकी जोड़ आ जाएगी, तो लेसब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखो यहाँ 2 √3/4, तो 2 गुणा में है, 2 और 4 कट जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे 2। अब 2 का 4 में भाग गया यानी 2 बार, तो ये दोनों संख्याएं कट गई और यहाँ आ गए 2। अब √3/2 आए हैं, लिखो यहाँ √3/2। अब इधर है कोस, तो कोस में √3/2 किस कोण का मान होता है वो देखना। तो कोस 30 का मान √3/2 होता है, तो √3/2 की जगह हम कोस 30 लिख देंगे, तो बराबर कोस 30, और इधर है कोस x, यानी √3/2 sin 60 का भी मान होता है, लेकिन साइन नहीं लेंगे क्योंकि इधर कोस है, इसलिए कोस 30 लेंगे, क्योंकि कोस 30 का मान भी √3/2 ही होता है, तो कोस 30 ले लिया। इधर कोस है इसलिए कोस लिया, इधर साइन होता तो ये मान साइन का लेते, तो कोस है कोस कट जाएंगे और x का मान 30 आ गया। तो अतः x बराबर 30, इस प्रकार x का मान निकाला जाता है। अब लो दूसरा, sin 2x बराबर sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। अब पहले इनको मान दो इन कोणों के, और फिर उसी प्रकार इनको हल करके, और अब की बार इधर साइन है तो जो मान आएगा वो साइन का मान लेंगे, बराबर sin 60 √3 होता है बट्टा 2, sin 60 का मान √3/2, cos 30 का मान ये भी √3/2 ही होता है, माइनस cos 60 का मान होता है 1/2 इंटू sin 30 का मान होता है 1/2। अब इनका गुणा करो, √3 गुणा होकर 3 हो जाएंगे, तो यहाँ लिखो ऊपर 3 और हर और ये हर, यानी 2 और 2 गुणा होकर 4, तो लिखो 4 माइनस 1 इंटू 1 बराबर 1 ही होता है, 2 गुणा 2 बराबर 4। अब इनकी जोड़ कर लो, तो लेसब लेके इनकी बीच में माइनस है बाकी होगी, तो 4 लेसब ले लो, 4 का भाग 4 में दिया एक बार, 1 को 3 से गुणा किया तो 3 आ गए, ये बीच में माइनस, 4 में 4 का भाग दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 आ गया, 3 में से 1 निकल गया तो पीछे बच गए 2, तो यहाँ लिख दो 2/4। ये दोनों संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है, इनको काट दो, 2 में 1 बार भाग गया, 4 में 2 का भाग 2 बार गया,
ये आ गया 1/2। अब 1/2 साइन में किस कोण का मान होता है वो देखना। तो साइन में साइन 30 का मान 1/2 होता है। यहाँ साइन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इस साइड में साइन आया हुआ है, साइन 2x है इधर, तो इसका मान भी साइन का ही लेंगे। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। तो 1/2 के स्थान पर हम लिख देंगे साइन 30, और इधर है साइन 2x। तो साइन से साइन कट जाएंगे और 2x बराबर 30। इनको नीचे लिख लो। अब 2x बराबर 30, और ये गुणा में जो 2 है उसको 30 की तरफ भेज देंगे तो ये नीचे भाग में चला जाएगा। x बराबर 30/2, और भाग चला गया 2 का 15 बार, तो x का मान आ गया 15। ये मान आ गया x का। अब लो अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रश्न 12 से 20 तक है। इनमें इनको हल करके और इनका हल सिद्ध करना है कि √3/2 आता है या नहीं आता है। तो पहले इन अनुपातों को मान देंगे। ये त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं, cos 30 sin 60 cos 60 sin 30। तो इन सब को मान दो और फिर हल करने पर √3/2 आने चाहिए, तो ये सिद्ध हो जाएगा। अब लिखो लेफ्ट हैंड साइड, ये साइड लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है, वो राइट हैंड साइड। तो यहाँ लिखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर cos 30 का मान √3/2, ये प्लस sin 60 का मान √3/2। अब नीचे वालों के मान रखो। तो पहले इस a को लिख लो, 1 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस sin 30 का मान भी होता है 1/2। तो ये मान रख लिए। अब इनको सरल करना है। सरल करना तो ऊपर देखो, ये दोनों एक जैसी राशि है, तो ये दोनों जुड़ेगी तो 2 हो जाएगी, यानी 2√3/2। और नीचे आधा और आधा 1, 1 और 1 हो जाएंगे 2, तो नीचे 2 हो जाएंगे। ऊपर 2√3/2, क्योंकि ये एक जैसी राशि है ना, इसलिए इनका लेसअप लेकर जोड़ करने की जरूरत ही नहीं है। x प्लस x बराबर 2x होता है ना, वैसे ही √3/2 प्लस √3/2 बराबर 2√3/2 ऐसे लिख लेंगे। और नीचे वालों की जोड़ भी लेसअप लेने की जरूरत नहीं है, आधा और आधा 1 और ये 1 हो जाएंगे 2। तो लिखो 2 गुणा √3/2, यानी ये तो हो गई ऊपर वालों की जोड़। अब नीचे जोड़ होगी आधा और आधा 1 और 1 2 हो जाएंगे। तो पहले ऐसे लिख लो 1 प्लस इनकी जोड़ पहले लिख लो 1, अब 2 कर लेना। अब लिखो आगे बराबर, ये 2 से कट जाएंगे तो ये कट गए। अब √3/1 ऊपर तो और नीचे 2 इनका योगफल, और यहाँ भी लिख दो इसके नीचे बटे में 1। अब क्या होता है, ये जो डबल भिन्न होती है ना, इसमें जो सबसे नीचे का जो हर है वो हर ऊपर वाली राशि के अंश से जाकर गुणा होता है, यानी ये 1 इस √3 से गुणा होगा, और जो ये 1 है वो इस 2 से गुणा होगा। इस प्रकार इनको हल करते हैं। तो लिखो बराबर, तो 1 इससे गुणा होने चला गया तो √3 ही आएगा, तो ये √3 बट्टा ये 1 इस 2 से गुणा होगा तो 2 ही आएगा, और ये आ गया इनका जो फल है वो √3/2 आ गया। अब ऊपर √3/2 ही तो निकालना था, तो √3/2 आ गया। अब लिख दो बराबर
राइट हैंड साइड। ये मान किसके बराबर आया है? राइट हैंड साइड के बराबर आया है। तो लिखो बराबर राइट हैंड साइड, यहाँ लिख दो अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गई, दोनों साइड बराबर। अब ले अगला 13वां, 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस 1 स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 बराबर माइनस 1/4। तो इनको मान दो पहले, कोट 45 का, सेक 60 का और साइन 30 का, और इन पर स्क्वायर है तो उन मानों पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर ये 4 इंटू, अब कोट 45 का मान होता है 1 का कर दो वर्ग, तो यह लिखो 1 का वर्ग माइनस सेक 60 का मान, यानी कोस 60 के मान का उल्टा कितना होता है भाई? से कोस 60 का मान 1/2 होता है, तो सेक 60 का मान 2, तो यहाँ लिखो 2 का स्क्वायर माइनस साइन 30 का मान 1/2 और इसके ऊपर कर दो होल स्क्वायर। अब इनको हल करना है और इनका हल माइनस 1/4 आना चाहिए, तो यहाँ लिखो 4 और 1 का वर्ग 1 ही होता है, और 1 इस 4 से गुणा होगा तो 4 ही आएंगे, तो ये 4 आ गए, माइनस 2 का वर्ग करें तो 4 माइनस ये माइनस 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होता है और 2 का वर्ग 4 होता है। अब ये 4 प्लस का है, ये 4 माइनस का है, तो इनका फल हो गया 0 और ये आ गया इसका उत्तर माइनस 1/4। तो यहाँ लिखो माइनस 1/4 बराबर किसके आया है? राइट हैंड साइड के, तो लिखो यहाँ राइट हैंड साइड। अब लो अगला 14वां क्वेश्चन, 4 साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस 60 टेन 45 बराबर 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। तो इसमें दोनों साइड ही हल करनी पड़ेगी, यानी लेफ्ट साइड को भी हल करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड को भी हल करना पड़ेगा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लो, इधर पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लो। लेफ्ट हैंड साइड बराबर 4 इंटू साइन 30 का मान 1/2 होता है इंटू साइन 60 का मान √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 आ गया, 3 इंटू कोस 60 का मान, कोस 60 का मान होता है 1/2, तो यहाँ लिख लो 1/2 गुणा टेन 45 का मान होता है 1। अब इनको हल करना है, तो 4 इंटू 1/2, तो ये 4 और 2 ये तो कट जाएंगे, यानी 2 का भाग इसमें 1 बार जा रहा है, 4 में 2 बार जा रहा है, तो ये कट गई दोनों राशियां। अब यहाँ वर्ग करना है, तो वर्ग करोगे तो √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4 होगा, तो 3/4 निकल कर आएगा, और ये बार है 2, तो यहाँ लिखो ये 2 लिखकर और बीच में गुणा का चिन्ह कर लो, और इनका फल आया है 3/4 प्लस, अब 1 इससे गुणा होगा तो 1/2 ही रहेगा, 1/2 3 से गुणा होगा तो 3/2 हो जाएंगे, 3 इस 1 से गुणा होकर 3/2 होंगे। अब इनको और काट दो, यानी 2 और 4 ये कट जाएंगे, 3/2 आ जाएंगे। अब देखो एक जैसी राशि आवे ना तो ले सब मत लिया करो, जैसे 3/2 प्लस 3/2 समान राशियाँ हैं, तो ये तो 2 हो गई ना, 3/2 2 हो गई, तो यहाँ सीधा ही लिख दो 2 इंटू 3/2,
यानी 3/2 दो बार है। तो अब इनको काट दो, 2 से 2 कट गए और इधर आ गया 3। इस साइड का हल आया है 3। अब राइट हैंड साइड ले लो। इधर राइट हैंड साइड में सेक 45 का मान रखना है और कोसेक 90 का मान। तो पहले लिखो राइट हैंड साइड बराबर 2 इंटू सेक 45। सेक 45 का मान होता है √2 और उस पर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखो √2 का होल स्क्वायर माइनस कोसेक 90। कोसेक 90 का मान होता है 1। तो लिख लो 1 और यहाँ स्क्वायर है इसलिए इस मान पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब हल करके देखो आगे। तो 2 इंटू √2 का वर्ग करेंगे तो इसका √ हट जाएगा और 2 निकल कर बाहर आ जाएंगे। तो ये 2 माइनस 1 का वर्ग 1। अब 2 दूनी 4 और 4 में से 1 घटा लेंगे। तो लिखो यहाँ 4 माइनस 1 बराबर 3। तो ये राइट हैंड साइड का मान आया है और ये लेफ्ट हैंड साइड का। तो ये दोनों बराबर हो गए। या नीचे लिख दो अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये सिद्ध करना था। तो यहाँ नीचे ये भी लिख लो कि इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड, कुछ भी लिख लो, हेंस प्रूव्ड यानी इति सिद्धम। तो अब लो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कोसेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 90, साइन क्यूब 90, कोस 60। तो इसमें कोसेक 45 का और सेक 30 का, साइन 90 का, कोस 60 का, इन चारों के पहले मान रखने और हल करने पर 4/3 आना चाहिए। तो ये सिद्ध हो जाएगा। अब मान रखो पहले तो कोसेक 45 का। पहले लिखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर कोसेक 45 का मान होता है √2 और इस पर करो स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना। अब बीच में है गुणा यहाँ। तो सेक 30 का मान 2/√3 होता है। सेक 30 का मान 2/√3। तो लिखो 2/√3 और यहाँ स्क्वायर है इसलिए इस मान पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर गुणा का चिन्ह आ गया। साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1 और 1 पर क्यूब कर दो। फिर गुणा का चिन्ह यहाँ। कोस 60 का मान होता है 1/2। अब हल करना है। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएंगे, यानी √ की राशि का वर्ग करें तो √ हट जाता है और फल वही राशि आती है। इंटू 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और √3 का वर्ग करेंगे तो 3। इंटू 1 का क्यूब करें तो ये 1 ही आएगा। तो लिखो 1 इंटू 1/2। अब इनका हल कर लो। तो ये 2 और ये 2 गुणा में है, वो अंश में है, ये हर में है, तो ये कट जाएंगे और ये फल आ गया 4/3, क्योंकि यहाँ तो 1 है और यहाँ भी 1 है। तो अब ऊपर कोई गुणा होने वाला है नहीं, तो ये 4 और नीचे है 3। तो यहाँ लिख दो 4/3 बराबर राइट हैंड साइड, इसके मान के बराबर आ गया। तो लिखो राइट हैंड साइड। अब लेते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन में है 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30, 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60 बराबर 7/4। तो इस साइड को लेंगे, लेफ्ट साइड को, और लेफ्ट साइड में साइन 45, साइन 30,
कोस 45 और कोस 60 के मान रखेंगे। फिर हल करने पर 7/4 आने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लिखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 माइनस साइन 45 का मान होता है 1/√2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, इधर लिखो 1 प्लस कोस 45 का मान, कोस 45 का मान और साइन 45 का मान एक ही होता है। कोस 45 का मान 1/√2 प्लस कोस 60 का मान 1/2 होता है। तो लिखो यहाँ 1/2। अब इनको हल करें आगे, तो लिखो बराबर 1 और ये 1/2 यानी आधा है। तो 1 और आधे को जोड़ते हैं तो बनता है 1.5 का सही बट्टा बनाएंगे तो बनेंगे 3/2। तो यहाँ लिख लो 3/2 माइनस ये 1/√2, तो लिखो 1/√2। और इसी प्रकार इसमें भी यही है कि 1 और आधा जुड़कर होंगे 1.5 का सही बट्टा बनाएंगे तो हो जाएंगे 3/2। तो 3/2 प्लस 1/√2, यहाँ लिखो 3/2 प्लस 1/√2, यानी 1 और आधा को जोड़ते हैं हमें तो ऐसे जोड़ते हैं कि 1 प्लस 1/2 बराबर होता है 1.5, और 1.5 को सही बट्टा देंगे तब 2 1 और ये 1 प्लस हो जाएगा यानी 3, तो बराबर 3/2। तो 3/2 यहाँ सीधा ही लिख लो, यहाँ लिख लिए 3/2 और यहाँ 3/2। अब ये एक सर्वसम्मिका बन गई, यानी a माइनस बी a प्लस बी, बीजगणित की जो सर्वसम्मिका है a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b²। तो ये सर्वसम्मिका यहाँ यूज करेंगे तो बराबर, यानी पहले पद का वर्ग, तो पहला पद है 3/2 यहाँ, तो 3/2 का स्क्वायर माइनस, या माइनस है ना तो लिखो या माइनस, और दूसरे पद का वर्ग, तो दूसरे पद है 1/√2 का होल स्क्वायर। अब इसको सरल करें तो 3/2 का वर्ग होता है 9/4, यानी 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, तो ये लिखो 9/4 माइनस 1/√2 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होता है और √2 का वर्ग 2, तो यहाँ 2 लिखो, क्योंकि √की राशि को जब हम जब वर्ग करते हैं तो ये जो अंदर संख्या होती है वो बाहर निकल जाती है और वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है। अब इसके बट्टे की बाकी कर लो, लेसब ले लो 4, तो लिखो यहाँ बराबर 4 लेसब, और 4 का 4 में भाग देंगे तो 1 बार, और 1 को हम 9 से गुणा करेंगे तो आएंगे 9, ये माइनस, या माइनस करो, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2। अब 9 में से 2 घटा लो तो 7/4 बराबर राइट हैंड साइड, तो ये सिद्ध हो गया। इसको लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर इसका हल 7/4 आ गया जो राइट हैंड साइड के बराबर है, तो ये सिद्ध हो गया। 20वां क्वेश्चन देखो, 20वां में कोस स्क्वायर 0 माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 बराबर, इधर ये दे रखे हैं सेक स्क्वायर 45 टेन स्क्वायर 60। तो
इस सवाल में भी दोनों साइड लेनी पड़ेगी। पहले लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे और इधर राइट हैंड भी हल करेंगे, दोनों के मान बराबर आने चाहिए। तो पहले लो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में कोस स्क्वायर 0, कोस स्क्वायर 0 का मान कितना होता है वो लिखना है, यानी कोस 0 का मान 1 होता है। तो 1 का वर्ग, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू कोट 30 का मान होता है √3, और यहाँ स्क्वायर है तो √3 के भी स्क्वायर कर दो, प्लस 3, ये तो गुणा में है, इंटू कोसेक 90, तो कोसेक 90 का मान होता है 1, तो ये लिखो 1 और 1 का कर दो वर्ग। अब इनको हल करो, यानी इसको हटाओ ऊपर, तो बराबर 1 का वर्ग 1 ही होता है, -2 इंटू √3 का वर्ग करेंगे तो निकल कर क्या आएगा 3, प्लस 3 इंटू 1 का वर्ग 1। अब थोड़ा और हल कर लो इनको, यहाँ तो 1 है, -2 और 3 गुणा होकर 6, और प्लस इन दोनों का गुणा 3। अब देख रहे हैं आप कि 3 और 1 ये तो है प्लस के, तो ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी, 3 और 1 हो जाएंगे 4, और -6 रह जाएंगे अलग, तो -6 और 4 हो गए प्लस के। अब -6 में से 4 निकलेंगे तो बचेंगे -2, ये लेफ्ट हैंड साइड का हल आ गया। अब लो इस साइड में, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में मान दो, तो राइट हैंड साइड में पहले लिखो यहाँ राइट हैंड साइड बराबर, ये 2 तो गुणा में है, इसको लिख लो, और अब सेक 45 का मान कितना होता है √2, तो कोष्टक में लिखो √2 और इसका होल स्क्वायर, या बड़ा कोष्टक कर लो, माइनस tan 60 का मान होता है √3, और इसके भी स्क्वायर करना है। अब हल कर लो, तो 2 का वर्ग करेंगे तो आएंगे 2, माइनस √3 का वर्ग करेंगे तो फल आएगा 3। अब माइनस का है 3, 2 है प्लस का, तो -3 में से 2 कम हो जाएंगे तो -1 बचेगा, तो लिखो 2 इंटू माइनस का 1, और ये दोनों गुणा होकर फल आ जाएगा -2। तो दोनों साइड में फल आ गए -2 और -2, तो दोनों साइड बराबर हो गई। यहाँ लिख दो, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम, क्योंकि ये सिद्ध करने वाले सवालों में ये अंत में ऐसा लिखते हैं आप, इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड, ये भी लिख सकते हैं। अब लो अगला क्वेश्चन, अगला है 21वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में x का मान दिया हुआ है 30, तो सिद्ध कीजिए कि tan 2x बराबर 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो हम दोनों साइडों को हल करेंगे, पहले इसको करेंगे, x को 30 देंगे, और यहाँ भी जहाँ x आए हुए वहाँ 30 रखेंगे, और फिर इस साइड को भी हल करेंगे और राइट हैंड साइड को भी हल करेंगे। दोनों के मान बराबर आ जाने चाहिए, जैसे पहले अभी कर रहे थे ना वैसे ही करेंगे। तो लो ये पहले लेफ्ट हैंड साइड को लो, तो लेफ्ट साइड बराबर tan 2 इंटू ये x का मान 30 रख देंगे, तो tan 2 इंटू 30 कितने हो जाएंगे tan 60, और tan 60 का मान होता है √3,
ये मान आ गया। तो ये तो लेफ्ट साइड का हल आया है। अब लो राइट हैंड, तो राइट हैंड साइड में ऊपर दिया हुआ है 2 10 और x के स्थान पर 30 लिख देंगे। तो लिखो 2 × 10 x का मान 30 बटा 1 माइनस 10² 30। अब 10 30 का मान होता है 1/√3। इसका मान 1/√3 लिखना है, यहाँ भी 1/√3 ही रखना है। तो लिखो यहाँ 2 × 1/√3, ऊपर लिख लो 2 × 1/√3 बटा, नीचे लिखना है 1 माइनस, अब यहाँ भी 1/√3 ही है 10 30 का मान, तो लिख लो 1/√3 और यहाँ होल स्क्वायर करना है क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो इस पे स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर। अब ये एक तो यहाँ वर्ग करना है, 1 2 को इधर 1 से गुणा करवा दो, तो यहाँ लिख लो 2 1 से गुणा हो गया, तो 2/√3 और ये लाइन 300 बीच में, और नीचे देखो 1 माइनस 1/3 आ जाएंगे, यानी ये वर्ग है ऊपर, तो इसलिए इसका वर्गमूल हट जाएगा। तो लिखो 1 माइनस 1/3। अब आगे और हल करें इसको, तो बराबर 2/√3 और नीचे है, अब 3 लेसिव ले लो यहाँ, तो ये 3 लेसिव ले लिए और यहाँ आ गया 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 कम हो जाएगा, आ जाएंगे 2, तो यहाँ लिख लो 2/√3 बटा यहाँ 2/3। अब डबल भिन्न में क्या होता है कि ऊपर वाले भिन्न का जो हर होता है वो नीचे वाली भिन्न के अंश से गुणा होता है, यानी ये √3 तो 2 से गुणा होगा और ये जो हर है वो ऊपर वाले अंश से जाकर गुणा होगा, यानी ये 3 2 से गुणा होगा और √3 इस 2 से गुणा होने आएगा। तो लिखो इनको 2 × ये 3 आ गया ऊपर, तो ये 3 और ये बटा √3 आ गया यहाँ गुणा, तो 2 × √3, 2 से 2 कट जाएंगे। अब 3 को हम 2 बार √ में लिख सकते हैं, √3 × √3 और नीचे 1 √3 है ही, तो 1 कट जाएगा, तो ये 1 √3 आ गया। तो ये आया राइट हैंड साइड का मान, और लेफ्ट हैंड साइड का मान भी √3 ही आया, तो हो गई दोनों साइड बराबर। या नीचे लिख दो अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम। अब ये लो sin x बराबर √1 माइनस कोस 2x/2। तो पहले x का मान कितना लेना है, 30 लेना है, यहाँ भी 30 रखना है, यहाँ भी 30 रखना है। पहले यहाँ ले लो साइन को लेफ्ट हैंड साइड में, बराबर साइन x के स्थान पर 30 रख रहे हैं, 30 का मान होता है 1/2, तो ये तो लेफ्ट साइड का मान आ गया। अब राइट हैंड साइड को आप हल करेंगे ना, तो इसमें 30 रखेंगे तो 30 2 से गुणा होगा, राइट हैंड साइड बराबर इस पर √ भी है 1 माइनस कोस 2 × अब x का 30 रखेंगे आप, तो 30 इस 2 से गुणा हो जाएगा, यानी 60 हो जाएंगे, और बट्टा नीचे 2 है तो यहाँ 2 लिख लो। अब आगे हल करो इसको, एक तो यहाँ 60 करो, तो लिखो बराबर 1 माइनस कोस 60
बटा 2। अब इनके मान रखने हैं, cos 60 का ही रखना है और बाकी तो यहाँ तो कुछ है नहीं। तो cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान होता है 1/2। तो लिखो √1 माइनस 1/2 ये। अब आगे लो इसको, तो 1 में से आधा निकल जाएगा। ये छोटी छोटी अगर संख्याएं आती है तो इनका बार बार ले सब मत लिया करो। जैसे ये 1 है और ये आधा है, तो 1 में से आधा घटेगा तो आधा बचेगा, तो सीधा ही लिख लो 1/2 ऐसे 1/2। और नीचे ये जो 2 है इसको यहाँ नीचे और लिख लो, और इस 2 के भी भिन्न रूप में ऐसे 1 लिख लो यहाँ। अब आगे हल करो इसका बराबर। अब अंडरूट में देखो ये जो 1 है वो इस 1 से गुणा होने जाएगा, 1 यहाँ और ये 2 आएगा यहाँ नीचे गुणा होने। तो 1 1 से गुणा होगा तो 1, और ये 2 इस 2 से गुणा होगा नीचे आकर तो हो जाएंगे 4। तो लिख दो सीधा ही 4। अब वर्गमूल निकाल लो। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो अब देखो दोनों तरफ लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट में आया है 1/2 और हमारे यहाँ राइट में आया है 1/2। तो दोनों साइड में आ गए ना बराबर मान, तो ये सिद्ध हो गया। यहाँ नीचे लिख लो अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम। अब लो लास्ट क्वेश्चन है 22वां। तो 22वां क्वेश्चन 21वां की तरह ही है। यदि a बराबर 60 और b बराबर 30 हो तो सिद्ध कीजिए कि कोट a माइनस b बराबर कोट a कोट b प्लस 1 बटा कोट b माइनस कोट a। तो जहाँ a आया हुआ है वहाँ तो 60 रख देंगे और जहाँ b आया हुआ है वहाँ 30 रख देंगे, और फिर हल करने पर दोनों साइड बराबर आ जाएगी। तो ले वो पहले इस साइड को, लेफ्ट साइड में दिया हुआ है कोट a के स्थान पर 60, b के स्थान पर 30, तो वो घट जाएंगे। लेफ्ट साइड बराबर कोट 60 माइनस 30, a और b के मान रख दिए। अब 60 में से 30 निकल गए, बच गए 30, तो यहाँ लिख लो कोट 30, और कोट 30 का मान होता है √2। लिखो यहाँ √3, तो ये √3। तो कोट 30 का मान रख लिया। अब ले वो राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को पहले तो मान देंगे a b को 60 और 30। तो लिखो बराबर, पहले है कोट a, तो a का मान है 60, तो लिखो कोट 60 इंटू कोट b यानी b का मान है 30, तो लिखो यहाँ कोट 30 और आगे है प्लस 1 बटा नीचे है कोट b, तो कोट b का मान 30 है तो कोट 30, यहाँ लिख लो कोट 30, बीच में है माइनस, ये माइनस कोट a का मान है 60, तो ये लिख लेंगे कोट 60। अब इनका मान देकर और फिर हल कर लेंगे। तो कोट 60 का मान कितना होता है 1/√3। तो लिखो पहले ये खींच लो 1/√3 किसका मान, कोट 60 का मान, इंटू कोट 30 का मान √3, और ये आ गया प्लस, लिखो आगे 1, नीचे मान दो कोट 30 का मान
√3 माइनस कोट 60 का मान 1/√3। अब इनको हल कर लो। एक तो इनको काट दो, √3 और √3 को, ये गुणा में है, वो अंश में है, ये हर में है, तो ये कट जाएगी। तो यहाँ आ गया 1 और प्लस 1, तो ऊपर फल आ गया 2। इनका योगफल लिख लो ऊपर 2, ये 2 और नीचे ले सब लेके और ये बाकी कर लेंगे, तो √3 ले सब आएगा। ये √3 ले सब, और इसमें यहाँ हर में 1 है, तो 1 का भाग √3 में देंगे तो √3 बाहर ही जाएगा। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो फल आएगा 3 माइनस √3 का भाग √3 में देवें तो 1 बार, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। अब ऊपर तो 2 है ही, ये 3 माइनस 1, यहाँ 2। अब ऊपर वाले को लिख लो पहले 2, और उसका बट्टा भी बना लो, यानी उसके नीचे बट्टे में 1 लिख दो, यानी 2/1 कर लो, क्योंकि अब हल करेंगे ना पूरी भिन्न को। तो 2/1 लिख के, और नीचे देखो 3 माइनस 1 का 2 निकल कर आएगा, तो इस 2 को लिखो यहाँ, और बट्टा √3। अब वही तरीका देखो, ये हर है, वो ऊपर वाले अंश से जाकर गुणा होगा, तो 2 × √3 हो जाएंगे। तो यही लिख लो 2 × √3 बटा, ये 1 इस 2 से गुणा होने नीचे आ जाएगा, तो 1 × 2 2 ही होंगे, तो लिख लो यहाँ 2 से 2 कट जाएंगे, तो ये फल आ गया √3। तो यहाँ लिखो √3। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान √3 आया है, और राइट हैंड साइड का मान भी √3 आया है, तो दोनों पक्ष सिद्ध हो गए। तो वाम पक्ष बराबर दक्षिण पक्ष हिंदी में बोलते हैं, तो लिखो अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम, या हैंस प्रूव्ड, कुछ भी लिख लो। अब प्रश्नमाला विविध प्रश्नमाला रहेगी, तो वो कल देख लेंगे। विविध प्रश्नमाला क्वेश्चन करने हैं, फिर ये पूरी हो जाएगी प्रश्नावली, फिर सर्व समीकरण शुरू करेंगे। ठीक है, ओके।